हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम इन ओवन यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथड्स। फ्रेंड्स, आज हम इस लेसन के अंदर लेके आए हैं 1000 कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 6, जिसमें हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो कि सभी कंपटीशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे एग्जाम की या पटवारी की, पुलिस, बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड आपसे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए सभी कंपटीशंस एग्जाम में पूछे जाने वाले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चंस हो जो कंप्यूटर रिलेटेड है, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन के फर्स्ट क्वेश्चन से। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर जानकारी को डिकोडर में जाने से पहले रखता है, यानी जब प्रोसेस की जाती है डेटा उससे पहले कौन सा रजिस्टर जो है वो डेटा को रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर को मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहा जाता है। तो जब प्रोसेस की जाती है डेटा उससे पहले जो है मेमोरी डेटा रजिस्टर रखता है। जैसे ही एक्टिव हो जाती है डेटा जो है वो प्रोसेस की जा रही होती है तो उस वक्त डेटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ENIAC स्टैंड फॉर। ENIAC का मतलब क्या है या पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CPU चिप यूज इन कंप्यूटर इज पार्टिशियली मेड आउट ऑफ। कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU चिप आंशिक रूप से बनी होती है। किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलिका, यानी सिलिका से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इज इंजन। डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो डिफरेंस इंजन के आविष्कारक थे चार्ले बबेज। तो राइट आंसर होगा डी। चार्ले बबेज द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर भी डिफरेंस इंजन है। तो इसका डिफरेंस इंजन के आविष्कारक थे चार्ले बबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन थे? ये कंप्यूटर के जनक नहीं है, कंप्यूटर साइंस के जनक है। तो कंप्यूटर साइंस के जनक है एलन ट्यूरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर अदर डिवाइस बाय। कंप्यूटर का मॉनिटर कंप्यूटर के अन्य डिवाइसों से किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा केबल के माध्यम से मॉनिटर जो है कंप्यूटर की अदर डिवाइसेस जो अन्य डिवाइस होती है उनके साथ कनेक्ट रहता है। Next question is what do you call the program that are used for find out possible fault and causes। संभावित दोषों और कारणों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को आप क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फास्ट प्रोग्राम दैट रन ऑन ए कंप्यूटर when computer boots up is। कंप्यूटर बूट्स अप होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही कंप्यूटर जो है वो बूट्स अप हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, बूट्स अप प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, उसके बाद में कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम जो है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास कंप्यूटर होता है उसके अंदर विंडोज होते हैं, जो एप्पल के कंप्यूटर है उनके अंदर मैक होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो एंड्रॉयड होता है, एप्पल के फ़ोन के अंदर iOS होता है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कि जैसे ही बूट्सअप हो जाता है, इसका हम फ़ोन को या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के ऊपर चलना स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? तो प्रथम कैलकुलेटर जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो ब्लेज पास्कल ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो और ब्लेज पास्कल द्वारा जो निर्मित फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो था पास्कलाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशों के समूह को कहा जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रोग्राम्स। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो इसे प्रोग्राम कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क कॉल्ड। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिया गया पता कहलाता है आईपी एड्रेस। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस टू फाइंड एरर इन सॉफ्टवेयर कोड इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो त्रुटि होती है, जो बग्स होते हैं, उन्हें खोजने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लेवल की लैंग्वेज के अंदर अनुवाद करता है कहलाता है, ये होता है कंपाइलर। कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर की जो कि हाई लेवल के अंदर कोडिंग करती है, हाई लेवल के अंदर। फिर जो कंपाइलर होता है वो उस कोड को कन्वर्ट करके देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज टू कॉपी ए टेक्स्ट और फाइल। टेक्स्ट और फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का या उपयोग किया जाता है, यानी किस की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस सी। सी इसका राइट आंसर होगा। तो कंट्रोल सी के माध्यम से हम किसी भी फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CAN स्टैंड फॉर। CAN का मतलब क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है वो भौतिक भाग होता है जिसको हम मतलब फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग। निम्नलिखित में से किस कुंजी का व्याकरण और वर्तनी स्पेलिंग की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा F7 इज ए। इसका राइट आंसर होगा F7 से हम जो है वर्तनी और व्याकरण जो है उसके अंदर स्पेलिंग और व्याकरण के अंदर कोई चेक करते हैं कि वो राइट है या नहीं। तो F7 उसके लिए बटन्स प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DTS स्टैंड फॉर। DTS का पूरा नाम क्या है, डिजिटल थिएटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कहा जाता है प्रोसेस, यानी जो प्रोग्राम होता है उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रोसेसरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता था। तो इस मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IDN स्टैंड फॉर। IDN का अर्थ है इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वाज नॉट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग नहीं किया जाता था। मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज नहीं होती थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मैग्नेटिक कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इन मेमोरी इज नॉट वांटेड और नो लॉन्गर वैलिड। मेमोरी के अंदर एक सूचना वांछित और अब अमान्य नहीं है। जो अब मान्य नहीं है अमान्य है, नो वैलिड है। तो इसका राइट आंसर होगा गार्बेज वैल्यू जो होती है वो मेमोरी के अंदर जो है वैल्यू मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UTF स्टैंड फॉर। UTF का पूरा नाम है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है विंडोज नहीं है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। दिस राइट आंसर इज सेकेंड जनरेशन।
फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज हो रहा था, लेकिन सेकेंड जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है वो ट्रांजिस्टर ने ले ली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज LSD स्टैंड फॉर, LSD का पूरा नाम क्या है? लेटेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इंटीग्रेटेड सर्किट को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। राइट आंसर है सी, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि कितने ट्रांजिस्टर का उसके अंदर यूज हो रहा है और किस प्रकार के ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा है, इसके आधार पर इंटीग्रेटेड सर्किट को क्लासिफाइड किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम प्रणाली, इसका राइट आंसर होगा 16, इसका बेस नंबर होगा 16। The next question is which of the following refer to the fastest, biggest and most expensive computer? निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़े, सबसे तेज और महंगे कंप्यूटर्स होते हैं। The next question is the disk placed for the easy reading on computer. कंप्यूटर पर आसानी से पढ़ने के लिए रखी गई डिस्क जो होती है वो होती है सी, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो है, हार्ड ड्राइव से कंप्यूटर जो है डेटा को आसानी से रीड कर पाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कीबोर्ड एंड माउस ऑफ ए कंप्यूटर आर द कॉमनली यूज एज ए, कीबोर्ड और माउस को आमतौर पर किस रूप में उपयोग किया जाता है? एज इनपुट डिवाइस इज राइट आंसर इज डी, इनपुट डिवाइस के रूप में इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MPI स्टैंड फॉर, MPI का नाम क्या है? मैसेज पासिंग इंटरफेस, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ग्रुप ऑफ जीरोज एंड वंस आर कॉल्ड, कंप्यूटर शब्दावली में शून्य और एक के समूह को कहा जाता है बाइनरी कोड्स, बाइनरी कोड कहा जाता है। इन्हें बिट्स भी कहा जाता है, लेकिन अगर बाइनरी कोड्स दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा बाइनरी कोड, तो इसका राइट आंसर है सी, बाइनरी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोम ऑफ ए कंपोज्ड ऑफ, रोम बना होता है, किससे बना होता है रोम? तो इसका राइट आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रॉनिकल सेल, तो रोम जो है फोटो इलेक्ट्रिकल सेल से बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज MNP स्टैंड फॉर, MNP का मतलब क्या है? MNP का मतलब है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। जब हमारे पास जो सिम होती है उसको किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं MNP करवा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर पोर्ट करवा रहे हैं। Then next question is which of the following device allow the user to add external component to a computer system? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम में बाहरी घटकों को जोड़ने की अनुमति देता है? तो पोर्ट और सिस्टम बोर्ड्स जो होते हैं वो बाहरी घटकों को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं। दिस इज राइट आंसर इज ए। Next question is a number system with base of 8 is referred as a number system. 8 के आधार वाली संख्या प्रणाली को कहा जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑक्टल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PDP स्टैंड फॉर, PDP का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड टेक्नोलॉजी, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है VLSI, VLSI का पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका राइट आंसर होगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की इनपुट यूनिट है फीड्स डेटा टू द CPU और मेमोरी, डेटा को CPU और मेमोरी में फीड करवाना, तो इसका राइट आंसर होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज WLL स्टैंड फॉर, WLL का मतलब है, WLL का मतलब है वायरलेस लोकल लो, तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन मेमोरी इज स्लो देन, मुख्य मेमोरी से धीमी होती है, मुख्य मेमोरी से कैसे मेमोरी से धीमे होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, कैसे मेमोरी से धीमे होती है। मुख्य मेमोरी जो है वो रैम को कहा जाता है, तो डी रैम जो है वो कैसे मेमोरी से धीमे होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following protocol provide name resolution for host and domain name for TCP IP networks? निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल TCP IP नेटवर्क के लिए होस्ट और डोमेन नेम के लिए समाधान के नाम के लिए नाम समाधान प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा DNS। DNS का पूरा नाम है डेटा नेम सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा A। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PAN स्टैंड फॉर। PAN का पूरा नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर A। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्राम्स स्टोर इन फ्लैश रोम आर कॉल्ड। फ्लैश रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं firmwares। तो इसका राइट आंसर होगा C, firmwares। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। कौन सा उपकरण जो है डेटा और प्रोग्राम के बीच में अंतर समझ पाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर। CPU जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो होती है प्रोग्राम्स उनके बीच का डिफरेंस समझ पाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज LSI स्टैंड फॉर। LSI का पूरा नाम क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा A। The next question is which of the following is an example of volatile memory? निम्नलिखित में से कौन volatile memory का उदाहरण है? Then right answer होगा C, A, RAM। RAM जो है वो एक volatile memory होती है, यानी इसके अंदर जो डेटा है पावर ऑफ करने के बाद में ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, इसके अंदर नहीं रहता है और परमानेंटली स्टोर होकर नहीं रहता है, टेम्परेरी इसके अंदर डेटा जो है वो रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बिट्स इन ए वर्ड इज नाउन एज ए। एक शब्द में बिट्स की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ड लेंथ। जो एक वर्ड जो है कंप्यूटर के अंदर वर्ड जो शब्दावली जो यूज हो रही है, इसका अर्थ होता है कि एक एड्रेस लोकेशन के अंदर कितने बिट्स स्टोर किए जा रहे हैं और उस जितने बिट्स स्टोर किए जा रहे हैं उसे वर्ड लेंथ कहा जाता है और उस लोकेशन के अंदर जितने बिट्स स्टोर हो रहे हैं उन्हें वर्ड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन के सभी 50 क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथड्स जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के और वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।